जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि उनकी मीटिंग में कम से कम 200 लोग जुड़े हुए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतनी मात्रा में अगर लोग जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ अच्छी बातें होती होगी, वो मुझे भी जाननी चाहिए क्योंकि मुझे भी धम्म को सीखना था। और अगर भंते मिलते हैं आपको सिखाने के लिए धम्म, तो इससे अच्छी बात आपके लिए कोई हो नहीं सकती, ऐसा हम आम जो उपासक है वो ऐसे सोचते हैं। तो मैंने वहाँ की उनकी मीटिंग अटेंड करी, एक दिन अटेंड करी, मुझे अच्छी लगी। दूसरे दिन मुझे पता चला कि उनकी रोज ही मीटिंग होती है। मैंने ऐसे करके उनकी 2-3 मीटिंग अटेंड करी, लेकिन दूसरी ही मीटिंग में, पहले दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरी ही मीटिंग में एक किसी और ने चर्चा कर ली कि उन्होंने ये कहा कि मुझे भी बुद्ध धम्म अपनाना है, लेकिन मेरी जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं बुद्ध धम्म को कैसे अपना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको एक फॉर्म भरना होगा, उसका पूरा प्रोसेस होता है, तो आप संपर्क कीजिएगा, तो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे होता है कि 2 अलग-अलग भाषा के पेपरों में आपको निकालना होता है। वो पूरा प्रोसेस के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहती, सभी को पता होगा कि अपना नाम-वाम बदलने के लिए कैसा प्रोसेस होता है, सेम वैसे ही प्रोसेस होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर मुझे क्या आरक्षण नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि हम जो है, हम संविधान पढ़ते नहीं हैं, हम थोड़ी-सी भी बेसिक जो जानकारी है उसकी वो भी नहीं रखते हैं। हम बाबा साहब को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। ज़ाहिर-सी बात है, हमें इतनी फुर्सत भी नहीं होती है कि हम इन सारी बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें। एक आम इंसान करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, ये हमारी गलती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको जब बुद्धिस्ट ही बनना है, तो आपको SC/ST का कोटा लेने की ज़रूरत ही क्या है? आपको आरक्षण की ज़रूरत ही क्या है? मैं क्योंकि एक खुद स्टूडेंट हूँ, तो मेरे दिमाग का घंटा टन्न से बजा। ये क्या बात हुई? ठीक है। तो फिर उसके बाद दोबारा जब मैं दूसरी मीटिंग में गई, तब भी यही वाली बात आई, क्योंकि जब पहली बार ये बात बोली गई थी, तो ये भंते जी के द्वारा नहीं बोली गई थी। दूसरी मीटिंग में फिर यही बात आई और उन्होंने, भंते जी ने ये वाली बात बोली और बहुत ही हंसी उड़ाते हुए बोली। सामने वाला जो सवाल कर रहा था, उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्होंने ये वाली बात बोली, क्योंकि उनका कैमरा भी ऑन होता है उस मीटिंग में। तो वो हंसी उड़ाते हुए उन्होंने ये वाली बात बोली कि आपको SC/ST का आरक्षण की जरूरत ही क्या है। उसे नहीं पता था, शायद उसे जवाब देना या सवाल करना इतना नहीं आता होगा, वो बंदा कुछ नहीं बोल पाया। हाँ, सही कह रहे हो। क्या बुद्धिज्म में आके आप SC/ST या कोई भी जात पात है क्या? सही बात है, नहीं है तो सामने वाला नहीं ही बोलेगा। अधूरी जानकारी के साथ में वो बंदा अपना मुंह बंद करके रह गया। लेकिन मुझे जो सबसे बात जो खटकी थी कि वो भंते हैं, वो सबको समान रूप से देखना उनका कार्य है। अगर किसी ने सवाल किया है तो उनको सम्यक होते हुए अपनी सम्यक वाणी के साथ में जवाब देना चाहिए था, ना कि किसी का मजाक उड़ाते हुए उनको जवाब देना चाहिए था। वो दिन है, मैंने वहां से उनका मीटिंग छोड़ा, तो लेकिन वहां और कुछ सवाल, क्योंकि मेरी आदत है सवाल करने की, तो तब तक की ये जो 2-3 मीटिंग मैंने अटेंड करी थी, तब तक के मैं कुछ बातें अपनी रख चुकी थी। तो वहां पे कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे दूसरे ग्रुप में भी ऐड करा और मैं खुशी-खुशी ऐड भी हो गई, क्योंकि मुझे सिर्फ धम्म के लिए कार्य करना है। मेरे खून में ही है, ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे खून में है, मेरे विचारों में है धम्म के लिए काम करना, तो मुझे करना था। तो मुझे दूसरी मीटिंग वालों ने वहां पे इनवाइट किया। जब मैंने उनकी 1-2 मीटिंग अटेंड करी, तो वो लोग हर किसी के नाम के पीछे बौद्ध लगा रहे। जैसे अगर मुझे भी पुकारेंगे तो तिनका बौद्ध जी आप आए, आप अपने विचार रखें। तो मुझे वो बौद्ध सुन के अपने नाम के पीछे अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोगों को मैं वहां पे भी जानती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो बंदे हैं, इनके अंदर तो खुद ही विकार है, बातों से पता चल जाता है। तो जब इनके अंदर इतने विकार है, मैं शुद्ध हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरे अंदर भी है, लेकिन वैसे कि आप किसी का मजाक उड़ाओ, किसी की कमजोरी पे हंसो, ऐसे विकार तो नहीं है। तो वो लोग, उन लोगों के नाम के पीछे भी उन्होंने बौद्ध लगाया, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मतलब मुझे फिर ये लगा कि क्या बौद्ध होना इतना हल्कापन है कि आप हर किसी के नाम के पीछे बौद्ध लगा लोगे, बिना ये जाने कि वो बुद्धिस्ट विचारधारा से है भी या नहीं है। मुझे ये चीज पहले खटकी। फिर वहां पे भी मुझे वही सुनने को मिला, आरक्षण वाली बात।
कि अगर आप SC/ST लगाना चाहते हो तो अगर आप, उन्होंने मुझसे साफ कहा SC/ST अगर आपको लगाना है तो आप अपने आप को बौद्ध मत कहो। तो मेरा ये कहना था कि मैं अपने आप को क्यों बौद्ध नहीं कहूँ? बौद्ध होने का अर्थ आखिर होता क्या है? क्या मेरे विचार बुद्धिस्ट नहीं है? क्या मैं बुद्ध के विचारों से, बाबा साहब के विचारों से पारंगत नहीं हूँ? ठीक है, पूरे विचार मुझे नहीं पता है, लेकिन जितने पता है क्या उतने काफी नहीं है मेरे को अपने आप को बुद्धिस्ट कहने के लिए? उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आप को बुद्धिस्ट कहना चाहते हो तो आप SC/ST हटा दो। तो मेरा ये कहना था कि मुझे जरूरत है अभी, ये भ्रमित करने वाली बात है, ये हम जैसे लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। इस पे हम एक अलग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी और अपने, मेरे दिमाग में उस समय क्या क्या बातें चल रही थी, मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने मुझसे ये वाली बात कही तो मैंने उनसे ये वाली बात कही कि ठीक है, मैं अपने जो है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में अपने आप को बुद्धिस्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं SC/ST को भी त्याग दूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि मुझे तो आरक्षण की जरूरत है भाई। मुझे किसी अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है और मेरे पास में इतनी इनकम नहीं है या मेरे नंबर थोड़े से कम आए हैं, तो मैं क्या करूं? तब मैं क्या करूं? मुझे तो जरूरत है ना भाई आरक्षण की। आप ये मुझे बताएं, मेरा सिंपल सवाल था, आप मुझे ये बताएं कि ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट के साथ में बुद्धिस्ट बनने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए तो आप मेरी सहायता करेंगे क्या? क्या आपने कोई ऐसा प्रावधान रखा है एज अ बुद्धिस्ट? तो उनका जवाब था नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप क्यों लोगों को बरगला रहे हो? ये मेरा सवाल था उनसे कि आप क्यों लोगों को बरगला रहे हो? ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि मैं एक अच्छे घर से हूँ, मैं अच्छी पढ़ाई कर लूंगी, मैं जनरल से भी अपना फॉर्म भर लूंगी, मैं अपनी फीस भी भर दूंगी, लेकिन मैं उन लोगों का क्या करूँ जो मेरे घर में काम करने आते हैं या जो मेरे घर के बाहर कचरे की गाड़ी आती है या जो छोटा मोटा काम करते हैं, उनका क्या करूंगी? क्योंकि गवर्नमेंट तो आपका आरक्षण खत्म करने के लिए भिड़ी ही हुई है। अगर उनको एक डाटा मिल जाता है कि ठीक है, अब इन लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो तो तुरंत खत्म कर देगी कि 4 लोगों के लिए मैं थोड़ी ना आरक्षण रखेंगे, भाई खत्म करो उनको, आपको जरूरत नहीं है अब। तो उन लोगों का क्या होगा जो छोटा छोटा काम करते हैं, जो नेट पे भी नहीं है, जिनके पास हाथों में मोबाइल ही नहीं है, जिनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कोई जानकारी रख सके, उन लोगों का क्या होगा? तो मैंने उनसे कहा आदरणीय जी, आप इस तरीके की बात ना करें। अगर आपके पास में उन जो हमारे जो वही जो बंधु है जो कुछ भी नहीं जानते, अगर उनके लिए आपके पास में कोई सुविधा नहीं है ना, तो ये आप आरक्षण हटाने वाली बात ना करें। वो दिन है, आज का दिन है। मैं आज तक के उनकी मीटिंग में नहीं गई, लेकिन हाँ, मैं अभी भी उनके ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। ग्रुप से जुड़े रहने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं ये नजर रख सकूं कि ये लोग उस समय क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं वो जनता की आवाज हूँ। मैं जनता के बीच में रहती हूँ, मैं वो जनता की आवाज हूँ, ताकि अगर इन्होंने कुछ भी गड़बड़ करा तो मैं सबके सामने आके ये बता सकूं कि ये लोग हैं, ये इस तरीके से बरगला रहे हैं, इनके चुंगल में मत आना। तो ये भी एक कार्य होता है कि आप दूसरों के कार्यों पे भी नजर रखो, भले आप उनकी विचारधाराओं से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। और दूसरी बात, आप जिससे जुड़े हुए हो, धम्मपद संघ, कभी भी किसी की भी विचारधारा कभी भी कुछ भी हो सकती है, तो आप इस पे भी नजर रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं धम्मपद संघ से जुड़ी हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है तो आप भी इस बात को मानो, नहीं। बुद्ध ने केस मुक्ति सूत्र में सीधे साफ कलामों को ये कहा है कि कोई कुछ भी बोल रहा हो, उनकी बात को नहीं स्वीकारना है। आप अपनी तर्क बुद्धि पे विचार करो कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। हम जो भी आचार्य है, हमारे पास में कॉल आते हैं नए प्रशिक्षुओं के, वो अगर हमसे कोई भी बात करते हैं तो आप उनसे बार बार एक ही बात करो कि अगर आप मुझसे मेरा विचार जानना चाहते हो धम्मपद संघ के लिए, तो मैं जब से जुड़ा हूँ मुझे ये अच्छा लगा है, ये जो भी लगा है आप अपना बताओ, लेकिन उनको साथ ही में ये बोलो आप जुड़ो, मीटिंग अटेंड करो, आपके मन में कोई सवाल आता है आप धम्मपद संघ से सवाल करो, वो जो जवाब देते हैं उन जवाब पे आप विचार करो कि क्या वो आपकी तर्क बुद्धि पे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी तर्क बुद्धि पे खरे उतर रहे हैं, तो आप उनके साथ जुड़ो,
आगे चलो, लेकिन तब भी नजर बना के रखो। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं, ये थोड़ा सा भी अपने विचारधारा जो इन्होंने मुझे पहले बताई थी उससे भटक गए हैं, तुरंत आके बताओ कि आदरणीय संघ आप यहाँ पे भटक गए। ताकि देखो, भटकना कोई गलत बात नहीं है, कोई कभी भी भटक सकता है, लेकिन आपका काम होता है सामने वाले को मार्ग पे लाना। तो आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर आपने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई तो भी आप संघाती हो, अपने खुद के भी घाती हो। आप अपने आप से भी धोखा कर रहे हो। इसीलिए दूसरों को मार्ग पे रखने के लिए भी खुद नजर रखना जरूरी है, बताना जरूरी है। तो इन सारी बातों को अपने ध्यान में रखो। सभी संघ को मैं यही कहना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि संघ में उपस्थित आचार्य, प्राचार्य एवं धम्म बंधुओं में से किसी के भी पास में ये जो हमने 2 पदों का वाचन किया है, इन पदों को लेके आपके कोई भी विचार हो, कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना हो, तो कृपया हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, हैंड रेज करें। जी, आदरणीय वकील